नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने निर्धारित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वस्तुतः 2019 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आधारभूत रणनीति और कई ऐसे डाउट्स जिसके बारे में कई विद्यार्थियों के प्रश्न मेरे पास आए फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर 2019 में जो है अगर मेरा हुआ है, ठीक है, तो मैं 2019 की तैयारी करूं कि 2021 की भी आपका साथ में तैयारी करते रहूं। ठीक है, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि 19 का एग्जाम पुराने सिलेबस से होगा और 21 का एग्जाम जो है क्या है भाई, नए सिलेबस जो 2020 में आया है उससे होगा। ठीक है, तो ये एक समस्या विद्यार्थियों के समक्ष जो है क्या है भाई आई है। ठीक है, तो इस समस्या को लेकर अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से जो है क्या है भाई, आपको दोनों जो है क्या है एग्जाम देने हैं और दोनों की ही तैयारी करनी है। बोले सर ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि लगभग आपका जो है 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का जो है अधिकतम जो है क्या है भाई डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एक एक करके सभी ऐसी जो है समस्याओं और ऐसे आपका जो है बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। 2019 के लिए क्या रणनीति होगी, क्या चीजें थी जो कुछ लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आज से लगभग आपका 3 वर्ष पहले की जो है भाई चीजें हैं और सभी लोग नए सिलेबस के अनुसार जो है क्या है रम चुके हैं। तो 2019 का सिलेबस जिनको यह एग्जाम देना है उनके लिए यह वीडियो है। तो निश्चित रूप से आपका जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे आपका जो है क्या है भाई इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग विशेष आपका जो है क्या है रणनीति आधारित जो है वीडियो आदि जरूर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2019 के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण आपकी जो है बात है कि आप वह गलती ना दोहराएं जो पहले दोहरा के आप बाहर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि भाई कहीं ना कहीं हमें अगर हमको जो है भाई ध्यान करने का प्रयास करें तो ये समझ में आएगा कि 2019 में पहला पेपर जो है क्या है छूट गया था। बहुत सारे विद्यार्थी जो है क्या है जुड़ते थे, उस समय ऑफलाइन का जमाना था, तो डायरेक्ट रूप से सीधा ये रहता था सर पहले प्रश्न पत्र में लिखने का समय नहीं बचा। ठीक है, तो यह एक जो गलती है उसे बिल्कुल ना दोहराएं। ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखें कि भाई यह जो गलती है इसको जो है क्या है भाई सुधारे। बोले सर कैसे सुधारेंगे, बोले सिर्फ और सिर्फ एक काम है, बोले लिखते रहिए। यह लिखते रहने का कार्य जो है भाई कब तक करना है, तो परीक्षा के एक दिन पहले तक, ताकि आपकी उंगलियां उस पेन की अभ्यस्त हो जाए, उतना लिखने की अभ्यस्त हो जाए जितना आपको जो है क्या है भाई आवश्यकता है। क्योंकि समस्या ये होती है कि हम आपका एग्जाम के 15 दिन पहले क्या कर देते हैं, लिखना छोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं कि अधिक से अधिक कवर हो जाए। लेकिन कवर तो पहले हो चुका है, अभी तो आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने में कुछ चीजें छूट गई तो एग्जाम के जस्ट पहले आपके जो 5-6 घंटे एक दिन का एग्जाम देने के बाद बचते हैं वहां फिर से हो जाएगा। लेकिन लिखने की प्रैक्टिस छूट गई तो पहला पेपर जो है क्या है भाई छूट जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए यह गलती ना दोहराए। ठीक है, अब यहां पर जो गलती और जो नहीं करनी है वो ये है कि हम निबंध पर कभी ध्यान नहीं देते और कहीं मार्क्स आपका जो है क्या है भाई पूरे के पूरे आ जाते तो हमें पता चलता कि हम कहाँ रह गए, कहाँ चूक गए। ठीक है, तो निबंध लिखने का अभ्यास करें, संडे टू संडे ही करें। ठीक है, लेकिन एक निबंध अवश्य आपका जो है क्या है भाई लिखें। ठीक है, तो यह आपका जो है क्या है भाई यहाँ महत्वपूर्ण है। और 2019 के लिए जो बात है वो ये है कि भाई उसमें 3 निबंध थे। पहला आपका जो है क्या है भाई 1000 शब्दों में है, दूसरा और तीसरा जो है क्या है भाई यह आपका कितने शब्दों में है, यह 250 शब्दों में है। तो 250 शब्दों का एक भी अभ्यास आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई 15 अंकों के प्रश्न हैं और थे, दोनों भी बात इसमें आपका लागू होती है। 15 अंकों का प्रश्न है तो वहां 300 शब्दों में उत्तर लिखना है, वैसा ही 300 शब्दों में निबंध लिखना है। बस अंतर यहां आता है कि निबंध की भाषा होती है सरस, सरल, सुमधुर, यानी कि भावनाओं से युक्त, जबकि जो है उत्तर की भाषा क्या होती है, सपाट। जैसे उदाहरण के लिए 2 प्रशासनिक अधिकारी मिले तो उनकी बातों में हो सकता हो सरसता ना हो, आपका जो है औपचारिकता हो, लेकिन 2 मित्र मिलेंगे तो भाई उनकी भाषा क्या होगी, बोले औपचारिकता गई तेल। ठीक है,
तो बहुत सरल, बहुत स्पष्ट अंतर है आपका निबंध के आपका भाषागत में और आपका सामान्य उत्तर के भाषागत में। तो दो गलतियां क्लियर हैं, पहला लिखते रहिए, दूसरा क्या है निबंध की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये इन दोनों के साथ साथ क्या है भाई, हमारा जो तीसरा आपका महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है वह रहता है भाई टाइमर। हम लिखते हैं, हम कई लोगों ने सजेशन दिया तो हम लिखते हैं, लेकिन उस लिखने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास समय है वह आपका जो है सीधा सीधा क्या है भाई, वहां पर 3 घंटे का समय है। ठीक है, अब इस 3 घंटे के समय में 2 खंड हैं सामान्य रूप से, पहले दूसरे तीसरे पेपर में। ठीक है, और अगर चौथे पेपर में भी देखें तो केस स्टडी के कारण बहुत ही आपका लेंदी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है क्या है अगले 2 पेपर और रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है भाई, टाइमर सेट करें। ठीक है, टाइमर के अकॉर्डिंगली चलें। टोटल प्रश्नों की संख्या आपका जो है हमें समझ में आनी चाहिए। टोटल मार्क्स के सामने हम अगर देखें तो 2019 का सिलेबस और उसके बाद 2020 वाले सिलेबस में टोटल मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले 3 पेपर 300 मार्क्स के हैं, 19 में भी 21 में भी ये एक जैसे हैं। ठीक है, आगे के 2 पेपर 200-200 मार्क्स के हैं, ये एक जैसे हैं। फिर आपका निबंध का क्या है 100 मार्क्स का है, एक जैसा है, और टोटल 1400 प्लस इंटरव्यू और आपका 1575। ठीक है, हमें अंतिम 571 में आना है। अभी सबसे पहला और अंतिम उद्देश्य यही मान के चलिए, जो 571 पोस्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारा नाम आ जाए। ठीक है, बोले सर ऐसा तो नहीं है कि हम 87% और 13% वाले गणित में फंस के रह जाए। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक छोटा सा पेच है कि भाई 87% वाले 100% श्योर यानी हमें तैयारी करनी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए कि सर हम 13% वाली लिस्ट में, हम 13% ओबीसी में है, 13% जनरल वाले में। तो मेरा सजेशन ये है कि आप परीक्षा की तैयारी करते रहे। अगर 21 का एग्जाम भी जो है क्या है बहुत अच्छा गया है तो भी वह तैयारी करते रहे। उसका कारण अगर हम यहाँ पर समझें तो बहुत सरल रूप में, अगर 19 वाले लिस्ट में आप जो है क्या है 13% में है और 2021 में बहुत अच्छा गया है, तो आप इस एग्जाम को देने को तो मिलेगा 13% में कैसे भी आप है। ठीक है, तो जब आप ये एग्जाम दोगे तो वह जो प्रैक्टिस मिलेगी, वह जो टारगेट लेकर आप जो है क्या है तैयारी करोगे, वह किसी और तरीके से नहीं कर सकते हो। और मोर और लेस अगर हम देखें तो भाई 2019 और 21 का सिलेबस लगभग जो है 70% सेम। कितना सेम है? 70%, उससे अधिक ही है। ठीक है, कुछ आपका पॉइंट्स को जोड़ना घटाना, इधर उधर हटाना, इधर से उठा के उधर ले जाने के मामले में कुछ हो सकता है, लेकिन मोर और लेस 70% से अधिक सेम है। और आपको पता है कि 55% में तो सिलेक्शन हो जाता है। आप 70% की तैयारी 19 के आधार पे कर लीजिए, और यहाँ आपका जो है क्या है भाई, जो मोड हमें चेंज करना होगा एट अ टाइम, वो सिर्फ क्या है भाई, उस मोड को जो अगर हम देखें तो वही है, बस सिर्फ क्या है यहाँ पर 3 मार्कर, यहाँ 5 मार्कर और यहाँ क्या है 11 मार्कर। ठीक है, वही वर्ड्स आपका जो है ये हो जाएंगे 10 और ये हो जाएगा कितना 50 से 60 और ये हो जाएगा कितना 200। ठीक है, तो बहुत सरल रूप में जो है क्या है भाई, जो परिवर्तन होगा वह थोड़ा सा परिवर्तन है, रणनीतिगत परिवर्तन है, जिसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 19 और 21 दोनों का एग्जाम दें, आप 13% में हो, 87% में हो, ये 13% नुकसान नहीं करेगा। अगर कहीं बाई चांस ऐसा डिसीजन हुआ कि नहीं 13% वालों को भी आपका उस कोटे में है जहां पर कोर्ट ने मान्यता दे दी, ठीक है, कोर्ट किधर मान्यता देता है इस पर हम नहीं टिप्पणी करेंगे, माननीय अदालत है, हाई कोर्ट है, वही अवमानना और ये सब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है क्या है भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। ये पॉइंट अब किसी से मत पूछिएगा कि 19 में 13% में सिलेक्शन है, मैं एग्जाम दूं कि नहीं दूं। नहीं देने का कोई एक फायदा हो तो फिर मत दो। ठीक है, अगर ये है कि भाई 21 में नहीं सर, हम इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि हम तो पहली ही आपका जो है प्रयास में एसडीएम बन जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस है, तब ठीक है। ये एक बिरला आपका व्यक्तित्व होगा, बिरला कॉन्फिडेंस होगा कि ऐसा भाई कह रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 19 और 21 दोनों देने हैं और हमें पता है कहां पर गियर चेंज करना है। ठीक है, 19 वालों को याद आ गया होगा कि अच्छा सर हमें लिखना ज्यादा है क्या। ठीक है, बोले हाँ लिखना ज्यादा है, क्योंकि 3 मार्कर में कितने शब्द हैं भाई, 30 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 30 शब्द हैं।
और वहां आपका जो है 5 मार्कर में 50-60 थे, 6 मार्कर में 100 है और 100 वर्ड्स का जनरली एक पेज के बाद भी आपका पहले चला जाता था, अब तो जगह रहेगी निर्धारित। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या है 100 वर्ड यानी एक पेज। ठीक है, फिर इसके बाद आपका 15 मार्कर यानी 3 पेज। ठीक है, तो यह आपका जो है क्या है भाई किसका डिवीजन है 150 मार्क्स का है, क्योंकि पहले 3 प्रश्न पत्र आपका जो है क्या है खंड आ और खंड बा में विभाजित है। एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई यह जो आपका खंड है, प्रथम प्रश्न का खंड आ, यह क्या है भाई इतिहास, जिसमें कि विश्व इतिहास भी था, ये एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ मेरा एक पहला सेशन है जिन्हें दोनों एग्जाम देने की आपका है 2019 और 21, तो यह सीधा सीधा ये याद रखें 2019 और 21 वाले कि इस पॉइंट को विश्व इतिहास को यहाँ पढ़कर लिख कर कंप्लीट करके रख दो। इस लेक्चर को देखने के बाद 1 हफ्ते के अंदर यह टॉपिक कवर करके रख दो। ठीक है, अब इसको कब पढ़ोगे, जब यह एग्जाम डेट आ जाएगी, यानी कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में, उसके पहले नहीं। ठीक है, यहां कंप्लीट करके रख दिया। ऐसे ही जो टॉपिक ऐसे मिल रहे हैं आपको जो भाई 2000 क्या है भाई 20 के बाद की परीक्षाओं का सिलेबस में नहीं है, उस टॉपिक को पढ़ो, लिखो और पूरे अपने जो है नोट्स बना के रख दो। अब उसे सिर्फ कब निकालोगे, या तो जब टेस्ट सीरीज दे रहे हो। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में तो लिखना ही है, अब इसके अतिरिक्त सीधे एग्जाम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक रणनीतिक बिंदु है जहां पर 19 और 21 दोनों जो एग्जाम देंगे उनका फायदा है। ठीक है, तो इस तरीके की तैयारी का जो है पॉइंट रखें। ठीक है, तो विश्व इतिहास यहाँ पर एकदम अलग हो जाएगा, बाकी से सभी चीजें वही है इतिहास की, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। आधुनिक का पढ़ना भारी है, एमपी का इतिहास भी उसमें सम्मिलित है, कला संस्कृति भी सम्मिलित है। तो एज इट इज जो है क्या है बस आपका नए सिलेबस में यूनिट वाइज डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, इसी की तरह आपका जो है क्या है खंडवा भूगोल से है पहला प्रश्न पत्र, उसमें कृषि भी है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, भारत विश्व का भूगोल है, इसी तरह जल आपदा प्रबंधन, ये आपका अभी भी वही सेकंड पार्ट में जो है शामिल है 2021 में। तो एकदम स्पष्ट रहे, पहले पेपर में तो 70% से अधिक मैचिंग है, वहीं दूसरे प्रश्न पत्र में कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जो नई है, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ये सब नया है। इसके अतिरिक्त थर्ड आपका उसमें जो है कुछ चीजें हटाई गई हैं और कुछ चीजें जो है कंप्यूटर आदि डायरेक्ट रूप से जोड़ दी गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन थोड़ी सा क्या है भाई आपका कह सकते हैं अलग तरीके से विस्तारित है। ठीक है, तो यह आपका परिवर्तन ध्यान रखें। ठीक है, तो रणनीति समझ में आ रही है क्या करना है। ठीक है, आप जो भी 2019 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बेसिक नहीं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं क्या है सीनियर विद्यार्थी, आप कहीं ना कहीं आप अपनी जो है भाई चतुष्वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुके हैं। यह निश्चित रूप से बहुत मजाक की बात तो नहीं है, लेकिन पंचवर्षीय योजना पूरा करने के बाद हमारा जो सपना है वह आप सच करेंगे अपनी मेहनत से, तो उसका सफलता का जो स्वाद है जो बहुत देर से मिलता है उसका मजा ही अलग होगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखें ये 571 में एक हमारी है। ठीक है, अब वो एक कौन सी होगी, वो आपकी मेहनत, आपके देने वाले समय, आपके लिखने, आपके जो है क्या है तैयारी करने पर निर्भर है। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट है। अब यहां पर अगर हम चर्चा करें तो 2019 के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है वह आपका क्या है भाई 15 मार्कर की सबसे ज्यादा करनी है। ठीक है, 6 मार्कर की आपका दूसरे नंबर पर करनी है, और वहीं 3 मार्कर की आप प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहां पर लिखने के लिए पर्याप्त जो है क्या है भाई शब्द रहे। ठीक है, तो यह बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि 6 और 15 की प्रैक्टिस करें, ज्यादातर 6 ही करें, क्योंकि 6 वाले 2 प्रश्नों को हम समाहित कर दे तो हम 15 नंबर का लिख सकते हैं। रणनीति के पॉइंट के रूप में देखें तो 15 नंबर के आपका जो यह क्वेश्चन है 15 मार्कर का, यह एक आपका जो है प्रश्न पत्र में कुल होंगे 6 आपको जो लिखने हैं। आपको मिलेंगे ऑप्शन कितने 10 में से 6 लिखने हैं, 5 में से 3 लिखने हैं। अब प्रत्येक प्रश्न में यह ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है भाई, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये अनिवार्य रूप से क्या है भाई डालना है। बिना डायग्राम, फ्लो चार्ट ये सब डाले हुए आपका उत्तर प्रभावी नहीं दिखेगा। ठीक है, भूगोल का है तो भाई आप मैप बनाए ही बनाए, ये आपका अनिवार्य कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से 6 मार्कर में भी यह रणनीति आप अपना सकते हैं कुछ प्रश्नों के लिए, लेकिन वहां बिंदुवार लिखने का फायदा अलग है।
ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को रखें, ठीक है। अधिक से अधिक जो है पुराने सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस करें। आपका मेरे द्वारा जो ये है नंबर आदि जो दिए गए हैं, इसमें आप अपना जो है मैसेज आदि हमें कर सकते हैं। कुछ उत्तर वगैरह होंगे तो उसे पीडीएफ के रूप में मुझे भेज सकते हैं और मैं उसको जो है चेक करके, डिजिटल रूप में चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। निश्चित रूप से कई पुराने विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है, तो बस आपको जो है क्या करना है, अपने उत्तर को पीडीएफ, कम से कम 5 उत्तर हों, ठीक है। ऐसा नहीं एक को हमने पीडीएफ बनाया भेज दिया सर प्लीज चेक कर दीजिए, नहीं, कम से कम 5 और उसमें आपका नाम हो। उस पीडीएफ को जो नाम देंगे वह अपने नाम पे देंगे, तो नीचे दिए गए नंबरों पर जो है क्या है आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। समय लग सकता है लेकिन मैं चेक करके भेजूंगा, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में आ रही है, आपका जो है किस तरीके से उत्तर लिखने हैं। पुराने विद्यार्थी हैं, मेरे द्वारा भी पढ़ाए गए बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से आपको बेसिक क्लियर है, ठीक है। अब जो है क्या है भाई, यहाँ पर आज के इस लेक्चर को हम लोग विराम देते हैं। आप सभी जो है बहुत अच्छे से तैयारी करिए, सफलता जल्द से जल्द प्राप्त करें। अब जो है क्या है अवसर है आपके पास, अब सभी एग्जाम्स को जो है क्या है क्लियर करने का रास्ता खोल दिया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइए, लगे रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।